क्वेश्चन नंबर 11 को 11 है वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये ले लेते हैं ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल बनेगा और एक्सटीरियर एंगल। तो ये मेरा इंटीरियर एंगल और ये हुआ मेरा एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए ये बोला गया है वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल इज 60 डिग्री। तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल, इनमें से एक जो इंटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री है, तो इसको लिख देते हैं 60 डिग्री। उसके बाद पढ़ते हैं इफ द सम ऑफ अनदर इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उसको लेट कर लेते हैं कि ये x है, अनदर इंटीरियर अपोजिट एंगल को लेट कर लिए x। उसके बाद बोला गया है एंड द एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। जो ये एक्सटीरियर एंगल है वो और ये जो इंटीरियर एक अपोजिट एंगल है वो, इन दोनों का सम मतलब x प्लस ई जो है वो 180 डिग्री है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ नॉन इंटीरियर अपोजिट एंगल। हमें ये नॉन इंटीरियर अपोजिट एंगल फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल मतलब ई को फाइंड करना है। तो ये दोनों का वैल्यू अगर निकल जाता है तो हमारा क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे ये दिया क्या हुआ है, तो हमें गिवन है वन इंटीरियर अपोजिट एंगल वो है 60 डिग्री, ये लिख दिए 60 डिग्री। और जो दूसरा है सेकंड है, सेकंड को लेट कर लेते हैं, लेट सेकंड इंटीरियर अपोजिट एंगल बी एक्स, ये एक्स लेट कर लिए। और एक्सटीरियर एंगल को हम लोग ई माने हैं तो ई ही रहने देते हैं, तो ये। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है कि इन दोनों का सम इंटीरियर अपोजिट एंगल और एक्सटीरियर का दोनों का सम है 180 डिग्री। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल ही होता है। एंगल ये हम लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को पढ़े हुए हैं। अब हम इन दोनों को सम करते हैं। अगर 60 प्लस एक्स को ऐड कर देते हैं ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 2 होगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट करिए, ई का वैल्यू फाइंड करिए या तो एक्स का वैल्यू फाइंड करिए। यहां से अगर हम इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो इस एक्सटीरियर एंगल में से माइनस हो जाएगा 60 डिग्री, ये हमारा बन जाएगा एक्स का वैल्यू। अब इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में x जहां है वहां पे हम लोग e माइनस 60 को बिठा देंगे। तो यहां से करते हैं जो x है यहां लिखेंगे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में है x प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग यहां से x का वैल्यू निकाले हैं e माइनस 60, तो यहां पे रखेंगे x का वैल्यू e माइनस 60। उसके बाद है प्लस ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे e माइनस 60 कैसे हुआ, तो यहाँ से x का वैल्यू रखें। देखिए e है प्लस में और यहाँ पे भी है e प्लस में, तो प्लस प्लस होता है प्लस, दोनों को ऐड करेंगे सेम वेरिएबल है तो ऐड हो जाएगा। e प्लस ई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2e इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब ये जो माइनस 60 है इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 60, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 8 14 का 4 कैरी 1 और 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2। अब e का वैल्यू चाहिए तो e में मल्टीप्लाई में है 2। अब ये मल्टीप्लाई वाला 2 जो है इस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 240 में अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 120 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से e का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 120। अब हम लोग देखेंगे e जो है हमारा वो है एक्सटीरियर एंगल और ये जो वैल्यू फाइंड किए हैं e का वो भी है एक्सटीरियर एंगल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल का जो आंसर होगा, क्वेश्चन में पूछा गया एक्सटीरियर एंगल, वो हो जाएगा 120 डिग्री। अब हमें यहाँ पे x का भी वैल्यू चाहिए, तो किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में या तो 3 में अगर हम वैल्यू रख देते हैं e का तो हमारा निकल जाएगा x का।
तो सबसे इजी है यहाँ पे रखना, जो थर्ड इक्वेशन है, जो हमारा x का वैल्यू है वो है e माइनस 60, तो लिखेंगे e माइनस 60। अब क्या करेंगे, यहाँ से e का वैल्यू रखेंगे, जो एक्सटीरियर एंगल हमारा आया हुआ है 120। अगर हम यहाँ 120 रखते हैं और माइनस कर देते हैं 60 से, तो 120 में से 60 माइनस होगा तो ये बचेगा 60 डिग्री। तो हमारा इंटीरियर एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए एक ट्राइंगल बनाते हैं और इस ट्राइंगल को ऐसे बनाते हैं। अब इस ट्राइंगल में अगर हम इसको लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, तो इसके अपोजिट टू इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ये और ये। लेट कर लीजिए ये x है और ये y है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं जो x प्लस वाई है, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल जो है वो है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90 डिग्री, तो इसको लिखेंगे 90 डिग्री। उसके बाद पूछा गया है देन व्हाट इज द मेजर द एक्सटीरियर एंगल। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल है उसका वैल्यू फाइंड करना है, ये एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है। तो हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों का सम ही होता है। लेट कर लेते हैं जो अभी ये एंगल है वो है z। अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल तो हम लोग पढ़े हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई प्लस z, ये जो z लेट किए हुए हैं एंगल वो इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन ये है कि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, तो इसमें लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब इससे तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो x प्लस वाई है उन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब x प्लस वाई का वैल्यू 90 है। अब इसमें अगर हम देखें तो x प्लस वाई यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू रख सकते हैं 90 डिग्री। अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रीजन दे देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम तो 90 बिठा दिए, अब यहाँ लिखेंगे z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ रीजन डालना है तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये। अब यहाँ से z का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस 90, इधर आएगा माइनस 90 होगा, तो z का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो एंगल जो होगा, वो ट्राइंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। तो इसका मतलब ये जो z का वैल्यू आया 90 डिग्री, तो ये ट्राइंगल जो हमारा पूछा गया था राइट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, तो हम लोग लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें ये भी पूछा गया था एंगल फाइंड करने के लिए, तो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। यहाँ पे है P, यहाँ है Q और यहाँ है R, इसका वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ये है 90 डिग्री गिवन है। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन को ही लिख लेते हैं। गिवन है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद एस क्यू पैरेलल है पी आर के, ये भी लिखेंगे एस क्यू पैरेलल है पी आर। ढूंढिए एस क्यू को, तो ये है एस क्यू, ये है पी आर, ये दोनों पैरेलल है। अब पैरेलल होने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ट्रांसवर्सल लाइन भी बनते हुए नजर आएगा, एक ये, उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन एक ये हुआ तो दूसरा ये ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी ये पैरेलल लाइन है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ और दूसरा ट्रांसवर्सल लाइन ये हुआ। अब इसके बाद ये भी दिया हुआ है एंड एंगल पी क्यू एस। ढूंढिए, ये है P, ये है Q, ये है S, ये दिया हुआ है 60 डिग्री।
अब क्या करेंगे, फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई। हमें एक्स को वैल्यू फाइंड करना है और वाई का। तो ये है यहाँ पे एक्स और ये है वाई, इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पैरेलल लाइन है, ये गया पैरेलल लाइन, ये गया पैरेलल लाइन और ये गया ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन में ध्यान से देखिएगा, तो ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। रीजन देखिए, हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये एंगल इसके बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद मेरे पास ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये भी पूरा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। यहां से देखिए, तो ये जो है 90 डिग्री है इधर, तो ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर तो पूरा जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 और 90 180 हो जाएगा। अब हमें ये दिया हुआ है कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो कंफर्म है कि ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तभी तो 60 + 30 90 के इक्वल हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखें कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये दोनों पैरेलल है तो पैरेलल होने से यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट y का वैल्यू 30 डिग्री लेंगे, y = 30 डिग्री। रीजन लिखेंगे क्रॉस पॉन्डिंग एंगल। ये हो गया, y से ये हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट हमें x का भी वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, ये x है, ये y। आप देखिएगा तो ये हमारा इंटीरियर अपोजिट एंगल है, किसके, ये वाला, इसके। ये पूरा जो है वो एक्सटीरियर एंगल हुआ, 60 + 90 मिलाकर हमारा एक्सटीरियर एंगल हुआ, और ये दोनों इंटीरियर एंगल हुआ। तो कह सकते हैं कि x + y का जो सम होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल 60 + 30 ये हो गया 90 डिग्री। उसके बाद हमारे पास है y का वैल्यू, तो y का वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री, तो रखेंगे यहाँ पे 30 डिग्री = 90 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा x का वैल्यू 60 डिग्री। x y निकालना था तो x y का वैल्यू निकल गया। कुछ और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी ये हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पे लीनियर पेयर। अब एंगल पी क्यू टी, जो P जो है, Q जो है और T कैसे मिलकर बनेगा, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री दोनों को मिलाकर बनेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल पी क्यू टी को PQS, एंगल PQS प्लस में ये एंगल को ऐड कर दिए हैं, किसके साथ, इसके साथ SQT, एंगल SQT = 90 डिग्री। अब यहाँ से एंगल किसको निकालना था हमें, SQT को, और इसका वैल्यू हमारे पास है एंगल PQS। एंगल PQS का वैल्यू 60 डिग्री बुक वाला दिया हुआ है, तो यहाँ पे बिठा देंगे 60 डिग्री प्लस SQT, इसको लेट किए हैं यहाँ पे Y + 90 डिग्री। सॉल्व किए तो ये Y का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। तो ये निकालने के लिए, केवल इसको दिखाने के लिए कि ये 30 डिग्री कैसे आया, उसको ऐड कर दिए हैं यहाँ पे लिखकर। तो ऐसे इस एंगल को 2 पार्ट में तोड़ दिए हैं, एक पार्ट का वैल्यू दिया हुआ था और सेकेंड पार्ट को यहाँ पे y लेट किए हुए हैं, और यहाँ नीचे y का वैल्यू फाइंड कर दिए हैं। अगर डायरेक्ट नहीं करना है तो, और y कैसे आया, तो क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यहाँ इक्वल होता है, तो ये रीजन से यहाँ लिखे हुए हैं। बाकी बात सॉल्यूशन ये हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा।